जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। संसार हो या परमार्थ हो, दोनों में आगे बढ़ने की इच्छा रहती है बहुतों को, और सभी को रहनी भी चाहिए। लेकिन उसके लिए आवश्यकता है तपस्या की। जितना जितना दुनिया में भी जो मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा तन से, मन से, लेकिन निराश हताश ना हो, दुखी ना हो कि मैंने बहुत मेहनत की है। और हम ही उदाहरण हैं। हमारे जीवन में बाल्यकाल से जो हमें सुख मिला है, ये पिछले जन्म के किसी न किसी मेहनत का, अच्छे कर्म का फल मिला है। और पैरेलली देखेंगे हमारे जीवन में जो अभाव है, कमी है, दुख है, तकलीफ है, संकट है, बीमारी है, किसी न किसी किए हुए दुष्कर्म, बुरे काम का फल भोग रहे हैं हम। और यहाँ तक हम लोग सोच सकते हैं, हमारे परिवार में, मित्रों में, दोस्तों में, पड़ोस में, हमारे जानकारी में जितने भी लोग हैं, जिनको जो भी सुख मिला है, सीधी बात है कि उन्होंने पहले किया था। जैसे आज किसी के जेब में 5,000 पड़े हैं, सवेरे उठते ही, तो कल उसने मेहनत की होगी, 5,000 कमाए होंगे, तभी रात को जेब में डाले, सवेरे उठा तो 5,000 उसके जेब में, उसके पास है। अभी उसकी मर्जी वो कैसे खर्चता है उन 5,000 रुपए को, क्या लेता है, बढ़ाता है या खपाता है, कम करता है। लेकिन है फल कर्म का ही। हम लोग दूसरे की ऊंचाई को देख के निराश होते हैं, कभी ईर्ष्या करते हैं, जलन जगती है हमारे मन में, दुखी होते हैं। यह कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें भी जो अच्छा मिला है, सुख है, सुविधाएं हैं, हमारे किए हुए कर्म का फल है, उस पर हम खुश हैं। तो दूसरे को कुछ अच्छा मिला है तो हम दुखी क्यों हो रहे हैं? फिर हमारे जीवन में कोई दुख है, कमी है, तो हमारे किसी न किसी कर्म का, किए हुए कर्म, बुरे कर्म का फल हम भोग रहे हैं। वैसे ही दूसरे के किसी के जीवन में अगर दुख है, हमें खुश नहीं होना चाहिए, उल्टा सीखना चाहिए, उसने कुछ गलत किया होगा तभी दुखी है। और यह नियम आज भी है, कल भी है, आने वाले जन्मों में भी है, और सबके लिए है। तो यहाँ तक भी कहते हैं ना कि नरसिंह भगवान ने जब उद्धार किया था हिरण्याक्ष का, प्रहलाद भक्त की रक्षा हेतु, तो हाथों के नाखूनों से उसका पेट चीरा था। तो भगवान के हाथ लथपथ हो गए थे खून से। तो जब धोने गए थे नदी में, सामने एक ब्राह्मणी बैठी है। ब्राह्मणी ने भगवान का यह एक रुद्र रूप देखा, डर गई और वो मर गई थी। तो कहीं तो भी उस ब्राह्मण पंडित के मन में आया था, मेरी पत्नी से मुझे बिछड़ना पड़ा है आपके कारण, आपके साथ भी ऐसा होगा। तो एक कारण भगवान श्री राम से जो माँ सीता बिछड़ी है, ये भी शास्त्र मानते हैं। मतलब भगवान से भी यह नियम बंधा हुआ है। तो कर्म मतलब आज हम लोग समझ रहे हैं तपस्या। तपस्या हर किसी को करनी पड़ेगी, स्टूडेंट को करनी पड़ेगी। केवल पढ़ाई करना तपस्या नहीं है। ज़्यादा पढ़ाई करना और चीज़ों को भूल जाना, मन करके प्रसन्न रहना कि मैं अपने लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, कुछ आगे बन के मुझे कुछ संसार को देना है, ये तपस्या हो जाएगी। आध्यात्मिकता में बहुत लोग सीखते हैं गुरु वचनों से, गुरु दरबार में जाके कि साधना भी करो, सत्संग भी करो, लेकिन सेवा भी करो, और सेवा भी तन मन धन से करो।
तो सेवा का फल वैसे शरीर के रोग मिटते हैं, आने वाली आपदाएं दूर होती हैं, भक्ति के लिए मन रूप की धरती तैयार होती है, बीज अंकुरित होता है, भक्ति सिद्ध होने की संभावना होती है। ये सेवा का फल है। बाकी तो अनंत फल हैं। हर प्रकार के सुख की प्राप्ति हो सकती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती है, लेकिन सेवा करते करते तन को कष्ट आए, मन प्रसन्न हो, तो ये तपस्या बन जाती है। और किसी के मन में हो कि प्रभु ने मुझ पर कृपा करी है कि अपनी दर की, या किसी न किसी रूप में आके मेरे सामने मुझसे सेवा ले रहे हैं, तो यह भाव तो एक ही जन्म में बहुत आध्यात्मिक उन्नति कराता है। काम वही है। काम तो सोशल संस्थाएं भी करती हैं, सामाजिक जो संस्थाएं रहती है, लेकिन उनको सिद्धि प्राप्त भक्ति की कहाँ होती है। फायदा तो होता है, दुख दूर होंगे, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, लेकिन अधिकतर देखा गया है सामाजिक संस्थाओं में इलेक्शन होती है, पद पर झगड़ा होता है, तो उनको मन की शांति उतनी नहीं मिलेगी, अखंड नहीं मिलेगी, जितनी आध्यात्मिक संस्था से कोई जुड़ा हुआ है उसको मिल रही है। उसका आध्यात्मिक स्तर बढ़ रहा है, उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, यहाँ तक कि उसी को इसी जन्म में भगवत प्राप्ति भी होती है। हनुमान जी महाराज ने सेवा की है राम जी की। दासी भाव है जो नवधा भक्ति में अष्टम दास्यम भाव कहते, उसका उदाहरण हनुमान जी महाराज का अक्सर विद्वान लोग देते हैं। तो अजर अमर है। संकट ते हनुमान बचावे, साधु संत के तुम रखवाले, कितनी नहीं महिमा गाई जाती है। भूत प्रेत से, पिशाच से बचाते हैं, साधु संतों के रक्षक हैं। संकट मोचन नाम दिया जाता है हनुमान जी महाराज के मंदिर का, क्योंकि वो पूर्ण तौर पर समर्पित थे, तपस्या की थी, सेवा की थी, लेकिन तपस्या की थी। प्रभु की कृपा है। जब माँ सीता के पास पहुंचे हैं हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में, परिचय पूछा था, मैं राम दूत हूँ। ऐसा नहीं कहा कि मैं समुद्र लांग के आया, मैंने रास्ते में ये कुछ किया है, नहीं, मैं राम दूत हूँ, मेरा परिचय यही है। मैं राम जी की कृपा से हूँ जो भी हूँ। और कहते ना कि राम जी ने जो सेतु पुल बनाई थी लंका जाने के लिए, उसका नाम ही रखा गया था राम सेतु। तू राम के दम से है, राम की कृपा से है, राम सेतु। बस ये जिनको याद हो, तो तपस्या संसार में भी लगेगी। लेकिन चलो, जो लोग धंधे में बढ़े हैं, नौकरी में बढ़े हैं, पद में बढ़े हैं, पैसे ज़्यादा कमाए हैं, उनकी भी तपस्या हम लोग मान सकते हैं। उन्होंने त्यागा बहुत कुछ, खाने को नहीं देखा, परिवार का त्याग किया, सुख सुविधाओं का, अपने मन की इच्छाओं का त्याग किया, लेकिन वो जो भी कुछ प्राप्त किया है वो कब तक, जब तक उनका शरीर है। लेकिन जो जन्म जन्म के चक्कर से, 84 लाख के चक्कर से बचना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, वहाँ तो आध्यात्मिक तपस्या काम आएगी। हाँ, कुछ लोग ऐसे करते हैं, या तो जीवन के चौथे चरण में, जैसे राजा दशरथ ने एक सफ़ेद बाल देखा तो त्यागने का भाव मन में रखा कि राम जी को गद्दी पर देके मैं वनवास में जाके साधना करूँगा, या तो इस प्रकार का भाव हो जो पहले के राजा महाराजा या लोग करते थे। और जो शास्त्रों का नियम है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम 50 साल तक, फिर 50 से 60 वानप्रस्थ आश्रम, और 60 के बाद संन्यास आश्रम। जितना समय है जाके वनवास में गुरु स्थान पे किसी तीर्थ पे साधना करके अंतिम साल जीवन के सार्थक करना, सफल करना। या तो ये बात हो, या तो पैसा खूब कमाया है, संसार में कुछ निष्काम भाव से समाज हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए कुछ करके जाना।
जैसे बोलते हैं ना, बिल गेट्स पता नहीं कितना 85% शायद दान करते हैं। आज इतनी 90 ईयर्स की एज होने के बाद भी ड्राइविंग खुद करते हैं, खुद पर खर्चा नहीं करते हैं, ऐसा सुनते हैं। या तो इस प्रकार की कुछ सोच हो, तभी वो तपस्या में गिना जाएगा। नहीं तो संसारी जितनी तकलीफें झेल के हमने प्राप्त किया वो शरीर तक सीमित हैं। जिस दिन शरीर त्यागा सब खत्म। लेकिन हाँ, जो कमाया हुआ पद था, पाया हुआ पद था, कमाया हुआ पैसा था, या प्राप्त की हुई समझ थी, बुद्धि थी, उससे अगर हमने कुछ किया तो वो आध्यात्मिकता में गिना जाएगा। और इधर आध्यात्मिकता में हम लोग देखते हैं जो लोग तपस्या करते हैं, तपस्या में मतलब साधना में बैठना, बहुत समय तक बैठना। आज वैसे शरीर मजबूत नहीं है, पहले तो एक टांग पर खड़े होके तपस्या करते थे, उल्टा होके शीशासन में तपस्या करते थे। और हमारे एक सिंध के संत हैं शाब्द लतीफ भिटाई, उन्होंने एक दीवार के बाद दूसरी दीवार बनाई थी 1.5-2 फीट के गैप में, उसमें से छोटा सोरा किया था, नीचे से जाके खड़े हो जाते थे, तपस्या करते थे। अगर नींद की झपकी आए तो सामने दीवार लगे। गुरु अमरदास जी बड़ी आयु में तपस्या में तल्लीन हुए, पहले सेवा करी थी, फिर जहाँ बैठते थे कील लोहे का लगा लिया था, बाल खोल के, जटाएं खोल के उस कील में बांध देते थे कि जैसे नींद आए, झपकी आए, बाल खींचे, आंख खुले, पूरी रात तपस्या में गुजरे। सूफी संतों के संदर्भ में ऐसा भी सुना है, लाल मिर्ची रात को डालते थे आंखों में कि जलन में रात को पीड़ा हो आंखों में, पूरी रात मेरा भजन में गुजरे। तो ये आज का युग वैसा नहीं है, लेकिन मन की प्रसन्नता से बैठे और आयु बढ़ने के साथ साधना का समय, सिमरन का समय बढ़ाएं। और दूसरा, सेवा खूब करें। साधना बढ़ी, सेवा खूब करें, लेकिन तन को तकलीफ आए, कष्ट आए, पसीना बहे, दर्द हो भले, लेकिन मन प्रसन्न हो, ये तपस्या हो जाएगी। मैं अपने प्रभु के लिए कर रहा हूँ, गुरुवर के आशीर्वाद पाने हेतु कर रहा हूँ। बस उसके श्री चरणों तक मेरी सेवा पहुँचे, स्वीकार हो, उनकी मुझ पर कृपा हो, यह भाव हो, तो ये तपस्या हो जाएगी। मन की भी तपस्या इसमें हो जाएगी। मन प्रफुल्लित हो, मैं प्रभु की राह में लगा हुआ हूँ, धर्म पर मेरा जीवन चल रहा है, आधार मेरे जीवन का धर्म है, सत्य है, अहिंसा है, मुझे किसी को पीड़ा नहीं देना, किसी को उल्हाना नहीं देना, किसी की शिकायत नहीं करनी, किसी को दोषी नहीं मानना, किसी से बदला लेने की भावना नहीं रखनी। मेरे जीवन में जो भी तकलीफ आई है उसका जवाबदार मैं हूँ। मैं स्वीकारता हूँ मेरे कारण हुआ है, मेरे कुछ ऐसे कर्म हो गए होंगे, अभी अच्छे करूँ। आने वाले दिन, महीने, साल, जीवन का अंत और आने वाले जन्म मेरे अच्छे हों, इसलिए अभी बुराई एक भी नहीं, अच्छाई कदम कदम पर, हर श्वास में सिमरन और सेवा ही सेवा, परोपकार ही परोपकार। ये तपस्या में आ जाएगा। और हमारे हिंदू धर्म में तो व्यवस्था है ऐसी, 12 महीने में, चलो हर महीने में अलग व्यवस्था है, लेकिन 12 महीने को 3 भाग में किया है, जिसमें 4 महीने चतुर्मास जिसको बोलते हैं, केवल तपस्या के लिए उपवास रखना, तामसी भोजन से खुद को बचाना, पूजा ज़्यादा करना, साधना ज़्यादा करना, तीर्थ पर जाना, पवित्र नदी में स्नान करना, या पवित्र नदियों का जल जैसे गंगा मैया का जल घर पर हो, रोज एक बूंद डाल के स्नान की बकेट में स्नान करना, शालग्राम भगवान का स्नान कराना, ठाकुरों का शिवलिंग पर एक बूंद गंगा जल चढ़ाना, ये हम सब घर बैठे कर सकते हैं।
फल संसारी तो बहुत है ही है, जो प्राप्त करना है मिल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त होगी। धरती पर शयन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि वैसे पलाश के पत्ते में भोजन खाना, कम बोलना, लोगों से जितना संभव हो दूर रहना, एकांत में ज़्यादा रहना, आत्मिक चिंतन करना, मैं कौन हूँ, क्यों संसार में आया हूँ, मुझे क्या करना चाहिए था, क्या मैंने वैसा किया है, मोक्ष की ओर मेरी यात्रा की ओर मेरे कदम बढ़ रहे हैं, ये खुद ही चिंतन करना है। इसको आत्मिक चिंतन बोले, आत्मिक विशेषण हम बोले, आत्मिक मंथन बोले। तो तपस्या, किसी सेवा में लग जाना, देखना नहीं कोई क्या कर रहा है, मैं किसकी कर रहा हूँ, ये मेरा नारायण ही है। तो ये चतुर्मास बहुत तपस्या के लिए उत्तम है। स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, कम भोजन खाएंगे, स्वास्थ्य अच्छी होगी। उसके विपरीत रात को हल्दी 3 दिन दूध में डाल के, हल्दी और सौंफ 3 दिन पीना, 3 दिन नहीं पीना। शरीर को अनंत लाभ होंगे। बच्चे जो सौंदर्य चाहते हैं उनको सौंदर्य मिलेगी। कफ के लिए अच्छा है, सर्दी के लिए अच्छा है, वात रोगों के लिए अच्छा, किसी को घुटने में दर्द, कमर में दर्द आदि, और हार्ट अटैक, लकवे से रक्षा करती है हल्दी आदि आदि, केवल लाभ ही लाभ है। तो जीवन में तपस्या को प्रधानता दें। संसारी तपस्या मतलब बहुत काम करना और मन प्रफुल्लित हो, इसको भी तपस्या मान सकते हैं, लेकिन उसका फल तुच्छ है और जब तक शरीर है तब तक है। या बहुत कर चुके हैं तो अभी दान करें, कुछ संसार का निर्माण करके जाएं, शिवालय, देवालय, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम, कोई गौशाला, जिससे संसार को लाभ मिले। या अंतिम सालों में समर्पित हो जाएं और अंतिम साल सेवा, सिमरन, सत्संग में बिताएं। और आध्यात्मिक तपस्या में हमें तो लाभ होगा ही, जन्म जन्म तक हमारे आने वाले वंशजों को और पितरों को भी उसका फल मिलेगा। इसलिए आध्यात्मिक तपस्या ज़रूर करें। और लोहे को भी मोड़ना रहता है, आग में जलाया जाता है, ताप दिया जाता है। सोने को भी पवित्र करने के लिए, कुंदन बनाने के लिए उसको आग में तपाया जाता है। वैसे हम भी अपने तन और मन को तपाएं, लेकिन प्रफुल्लता हो, प्रभु अर्पण करते हुए आगे बढ़ेंगे, हमारी आध्यात्मिक सिद्धि ज़रूर होगी। भगवान राम ने भी तपस्या की है, कृष्ण ने भी की है, सभी संतों ने की है, हमें भी करना चाहिए। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। प्यारा प्यारा